अक्षया, मैं एक प्रयोग करने जा रही हूँ, आप देखते रहिएगा। एक डिब्बा है पॉलीथीन, मेरे पापा भी मेरे साथ करेंगे। नमस्कार मित्रों, फिर आज हम लोग एक प्रयोग करने जा रहे हैं जिसमें हमें यूज करना है एक ये सिलेंड्रिकल प्लास्टिक बॉक्स और एक ये पॉलीथीन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पॉलीथीन को इसके अंदर देखिए रख देते हैं और इसका जो साइड है उसको ऐसे कर लेते हैं। अक्षया, आप एक काम करिएगा, अंदर से जरा पॉलीथीन निकालिए हाथ लगा के। अरे वाह, पूरी पॉलीथीन निकल गई। अभी हम क्या करते हैं, एक बार इसको ऐसे करके फिर से रख रहे हैं। एक बार फिर से निकालिए अंदर वाली पकड़ के। देखो कितना आसान है पकड़ के निकालना, है ना? आसानी से निकल गई कि ताकत लगानी पड़ी? आसानी से निकल गई। अब हम फिर से वही कर रहे हैं और अब की बार क्या करेंगे, इसको मैं पकड़ लेता हूं यहां पे चारों तरफ से, और अक्षया फिर से पॉलीथीन निकाल रही है ना? अब अक्षया को बहुत ताकत लगानी पड़ रही है। फिर से अक्षया ऐसे, हाँ निकालो, खींचो कस के बाहर। रुक जाओ। तो देखा आपने, जब हम इसको चारों तरफ से पकड़ लेते हैं तो अंदर से ऐसे पॉलीथीन निकालना बहुत कठिन हो जाता है। अक्षय, जब मैं पकड़ लेता हूं ताकत लगानी पड़ती है। हाँ, तेज से बोलो। हाँ। ताकत लगानी पड़ती है। हाँ। क्यों ऐसा होता है? आप पकड़े रहते हो। मैं पकड़े रहता हूं। तो अक्षय कह रही है कि मैं पकड़े रहता हूं तो पॉलीथीन निकालना कठिन हो जाता है। तो चलिए ये पता करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज काफी दिनों बाद एक बढ़िया सा प्रयोग लेकर के आप आए हैं, जिसमें एक सिर्फ डब्बे की जरूरत है और एक पॉलीथीन, और हो सके एक थ्रेड अगर उस पॉलीथीन के चारों तरफ हम डब्बे के पेरीफेरी पे लपेट देंगे, माउथ पे उस पे, तो ये और अच्छे से परफॉर्म होगा। तो आखिर हुआ क्या? जब हमने पॉलीथीन को ऐसे डब्बे के अंदर रखा और अक्षया को बोला उसको निकालो, साइड से नहीं पकड़े हैं, पॉलीथीन बड़े आसानी से बाहर निकल आती है। लेकिन जब हम उसको पकड़ लेते हैं, उसके माउथ को पकड़ लेते हैं, तो उसमें ताकत लगानी पड़ती है पॉलीथीन को निकालने के लिए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अक्षय ने तो तुरंत आंसर दिया कि उसको मैं पकड़े हूं तो पॉलीथीन बाहर नहीं आ रही है। लेकिन पकड़े तो हम ऐसे हैं इधर की तरफ, और मेरे हाथ से पॉलीथीन नहीं सरक रही, अंदर वाली पॉलीथीन ही बाहर नहीं निकल रही है, उसको ताकत लगानी पड़ रही निकलने के लिए। तो आखिर ऐसा हो क्या गया? इसका मतलब है जो अंदर हमने एयर को ट्रैप किया था, पॉलीथीन ऐसे किया तो कुछ हवा जो है उस, अगर डब्बे के अंदर देखें तो उस डब्बे के अंदर कुछ हवा पॉलीथीन के और डब्बे के निचले सतह के बीच में थोड़ी ट्रैप हो गई और ऊपर से पकड़ लिया, बाहर से हवा नहीं जा सकती है। जब हमने पॉलीथीन को खींचा, अक्षय ने थोड़ा पॉलीथीन को खींचा, तो अंदर जो ट्रैप्ड एयर है, उस अंदर से उसकी तली और पॉलीथीन के बीच में जो साइड्स में थोड़ी सी हवा है, साइड्स में भी वॉल्स हैं और उसके बीच में जो भी हवा है, जैसे ही पॉलीथीन खींचते हैं वह एयर क्या हो जाती है, एक्सपेंड करती है। और जब एयर एक्सपेंड करती है मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसका आयतन बढ़ जाता है, तो वहां का प्रेशर कम हो जाता है। उस वायु का, अंदर की वायु का प्रेशर कम हो जाता है, बाहर से हवा जा नहीं सकती है। तो क्या करेगी, हमने पकड़ा हो तो उसके बीच में प्रेशर और लगने लगता है, अधिक वायुदाब हो जाता है। तो हवा अंदर उस कम वायुदाब वाले एरिया को भरने की कोशिश करती है, फिल करने की कोशिश करती है, और जिसके कारण वो पॉलीथीन बाहर निकालना कठिन हो जाता है। तो ये एक बड़े छोटा सा प्रयोग है जिससे आप काफी अच्छा डिस्कशन कर सकते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक इक्वेशन यूज करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। तो हम लोग एयर पे भी उसको यूज कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं PV इक्वल टू nRT। ये गैस इक्वेशन है, PV इक्वल टू nRT, जहां पे P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स, गैस कांस्टेंट, T फॉर टेम्परेचर। इस पूरी प्रक्रिया में हमने नंबर ऑफ मोल्स
चेंज नहीं किया है, n को चेंज नहीं किया, वही एयर है अंदर की ट्रैप्ड, ये कांस्टेंट है। टेम्परेचर भी चेंज नहीं किया है, इसका मतलब है ये चीज पूरी कांस्टेंट है। तो अगर हम वॉल्यूम में परिवर्तन करते हैं तो प्रेशर को बदलना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, अंदर की ट्रैप्ड जो ये बॉक्स था, उस बॉक्स में ऐसे हमने पॉलीथीन लगाई थी, ऐसे करके, ये पॉलीथीन है। अब ये एयर के ट्रैप्ड है, और जैसे ही हम इसको यहां से सील्ड कर देते हैं, पूरी को पकड़ के रखते हैं, ऐसे करके पूरे को पकड़ के रखते हैं, यहां से हवा नहीं जा सकती। इसको जैसे ही खींचते हैं ऊपर, ये वाली हवा एक्सपेंड कर जाती है, और ऊपर से ये वाली हवा इसके अंदर घुसने की कोशिश करती है कि उस वायुदाब को फिल कर दिया जाए, और वो नहीं होता है। तो बड़े आसानी से आप इस इक्वेशन को यूज करके और दिखा सकते हैं कि पीवी जो है वो कांस्टेंट रहेगा, और हमें लगता है इस तरह से हम बॉयल्स लॉ की भी बात कर सकते हैं। तो आप आसानी से इस एक्सपेरिमेंट को दिखाइए और अपने कमेंट्स जरूर दीजिए कि आपको ये एक्सपेरिमेंट कैसा लगा। आप इसको कल ही ट्राई कर सकते हैं यदि आप इस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं। 6th 7th 8th के बच्चों के साथ आप खेलिए, 9th 10th में पढ़ाइए, 11th 12th में पढ़ाइए, और इस इक्वेशंस को कैसे लगा सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो थैंक यू आपको ये पूरा वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।